Hello friends, welcome to our exam B. I am Sushil Ragde, ex-manager Reserve Bank of India. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करना है नहीं करना है ये हम आगे देखेंगे और आपको भी आपका जो डिसीजन है वो यहाँ पे बताना है क्योंकि दो तीन चीज़ें जहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर है। एक तो सबसे पहले इन्होंने जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई रखा है, 60% कट ऑफ लाना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो कोई एग्ज़ाम में इतना हाई कट ऑफ नहीं रहता है। नोटिफिकेशन में ही उन्होंने दिया है कि 60% मार्क्स आपको लाने हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन में भी 60% का क्राइटेरिया है। और इसका सैलरी का वीडियो मैंने पहले ही बनाया था और नोटिफिकेशन में 90,000 सैलरी यहाँ पे लिखी है। अभी इसका सैलरी रिवीजन होना बाकी है। इसके बाद मुझे लगता है इसमें 15 से 20,000 का इंक्रीमेंट होके ये 1,05,000 या 1,10,000 के आसपास हो सकता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर में, शॉर्ट नोटिफिकेशन, लेकिन इसमें हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि ये जो इसका बाइफर्केशन अलग अलग कैटेगरीज में कैसा है। अभी डिटेल नोटिफिकेशन में इसका बाइफर्केशन आ चुका है। अगर आप देखेंगे ये जो 55 वैकेंसी है इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी वैकेंसी जो है वो बैकलॉग की है। अगर आप देखेंगे टोटल बैकलॉग 20 का है, यानी कि 55 माइनस 20 अगर आप देखेंगे तो इस साल की जो वैकेंसी है वो सिर्फ 35 है। करेक्ट। और मोस्टली जो बैकलॉग वैकेंसी होती है वो कैटेगरी में होती है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। अगर टोटल 55 देखेंगे तो ये टोटल 55 में जनरल के लिए सिर्फ 16 सीट्स है और ये 16 सीट आईटी में, एक्चुअलीज में, जर्नलिस्ट में जाएगी। तो अगर आप देखेंगे 55 का 30 तो उस प्रपोर्शन में ये यूआर में जर्नलिस्ट में 8 से 9 वैकेंसी आएगी और ओवरऑल फिजिकल हैंडीकैप की वैकेंसी 8 है, तो इसमें से भी 1 से 2 वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए जा रही है। तो ये सिंगल डिजिट वैकेंसी रह रही है। तो यहाँ पे आपका डिसीजन ये है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पैसे की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी हम कोई भी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसका मॉक टेस्ट देते हैं। उससे अच्छा अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ऐसे लगता है आप इसको अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और सैलरी कितनी है यहाँ पे दी है। और जर्नलिस्ट के लिए अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन चलेगा, 60% आपको चाहिए, या 60% अगर नहीं है ग्रेजुएशन में और अगर आपने पीजी किया है तो यहाँ पे 55 मार्क्स चाहिए। ये एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखेंगे जिसका क्वांट एंड रीजनिंग अच्छा है, क्योंकि ये टोटल जो एग्जाम है आपका उसमें अगर आप देखेंगे ये 60 हो गया, ये टोटल 150। तो 150 में अगर आप ये देखेंगे 40 एंड 40, 80 मार्क्स का वेटेज ये सिर्फ दो सेक्शन में है, क्वांट एंड रीजनिंग। अगर आपका क्वांट एंड रीजनिंग अच्छा है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव है ना उसका वेटेज इन्होंने बहुत ही कम रखा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, जिनका क्यूआरई अच्छा है, उनके लिए ये एक अच्छा एग्जाम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियर कट लिखा है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 60% फॉर दी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यानी कि यहाँ पे आपको 90 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे 60% का। 15 इंटू 6 90, करेक्ट। इतने मार्क्स लाएंगे तो ही फिर आपको फिर आगे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मतलब वो मिनिमम रखा है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज अ मिनिमम, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, करेक्ट। उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इंटरव्यू के लिए जनरली अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे कितने वैकेंसी है, 55 है, अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो 165 आता है, ठीक है। और मान लीजिए कि कुछ लोगों को 60 से ऊपर वाले कितने लोग हैं, मान लीजिए सारे पकड़ के मान लीजिए 120 ही आए, अगर हम पकड़ लेंगे कि सबको 60% क्राइटेरिया है तो इतने ही लोगों को बुलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 60% से ज़्यादा 265 लोगों को आता है, करेक्ट, 60% से ज़्यादा, तो फिर वो क्या करेंगे, जितने उनको चाहिए 165 उतने के लिए फिर कितना कट ऑफ होगा, वो फिर कट ऑफ ऊपर जा सकता है, करेक्ट। ये बात आपको समझ में आएगी कट ऑफ की। अगर मान लीजिए इतने ही लोग आएंगे तो फिर वो उतने लोगों को ही बुलाएंगे
क्योंकि मिनिमम रखा है उन्होंने। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लोग करते हैं तो फिर वो कट ऑफ जो है वो 60% ना रह के 70, 75, 80 पे जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनको ओवरऑल 165 लोग चाहिए इंटरव्यू के लिए। उसके बाद ये सैलरी तो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, करेक्ट। अब ये हमारा आरबीआई का ग्रेड ए ग्रेड बी का बैच जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, करेक्ट। कल यानी कि 30 जनवरी को इसका मेरा पहला क्लास है, ये टाइम टेबल है। जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इतना बताने के बाद मुझे बताओ, आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।